बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी एचसीएफ एंड एलसीएम लेना सीख चुके हैं। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। एचसीएफ एलसीएम हम जो पीछे मैं समझा चुका हूँ आपको, ऑलरेडी आपको आता होगा। अगर जो न्यू है इस वीडियो पे और उनको एलसीएफ एचसीएम नहीं आता तो वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे लेते हैं। बड़े आसान से ट्रिक मैंने बताए हैं, बहुत ख़ास बातें बताई हैं मैंने, तो आप ज़रूर देखें। आपको इंशाल्लाह एचसीएफ और एलसीएम कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको। ओके जी, तब फिलहाल रिव्यू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का। ये देखें, एचसीएफ चैप्टर नंबर 2, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये कुछ करेक्ट आंसर्स हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टिक किए इनको, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके जी, हम ऑलरेडी इस चीज़ को सीख चुके हैं। अगेन इस क्वेश्चंस में से मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज है तो अंदाज़ा आपको बता देता हूँ कि इनका हम एचसीएफ कैसे लेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलते हैं जी वाइट बोर्ड की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ हर चीज़। ठीक है जी, तो हम आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे, तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट बी है 10 एंड 20। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब जो नंबर ज़्यादा कॉमन आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा। 10 एंड 20 है। सबसे पहले हम लेंगे 10 का। 10 2 का टेबल 5 टाइम एंड 5 1s आर 5। सेकेंड नंबर हमारे पास है 20, सो 20 2 10s आर 20, 2 5s आर 10 एंड 5 1s आर 5। ठीक है जी, ये अभी हमारे दो नंबर्स हैं, इनके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। ये कौन सी चीज़ें हैं? प्राइम फैक्टर्स। अभी मैं क्या करता हूँ, 10 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 10, इस 10 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 एंड 5 हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई विद 5। ओके, सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, सो आई विल राइट हियर 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5, दिस वन। ओके, गॉट इट। अभी हम देखेंगे हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे जिनका हमने एचसीएफ निकालना था। 10 एंड 20 है, ये दो नंबर्स हैं। इसमें भी देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। कॉमन का मतलब होता है कि वो नंबर जो दोनों डिजिट्स में मौजूद हों वो कॉमन होते हैं, ठीक है। एंड ये देखें, ये हमारे पास 5 भी दोनों में पड़ा है, मतलब ये भी कॉमन है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर को ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये बड़ी ख़ास बात है, अपने माइंड में रखिएगा कि एचसीएफ जब भी आप ले रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जब भी आप फाइंड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमेशा जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक हमारे पास कॉमन नंबर है 2, दूसरा हमारे पास कॉमन नंबर है 5। ओके, सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 2 विद 5, द आंसर इज 10। okay, so we will write here 10. Got it? This is our HCF. Okay, we will move to the other part which have 3 numbers. This is 2 numbers and this part have 3 numbers. तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि 3 numbers का HCF कैसे लेते हैं। कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वही जस्ट नंबर्स ही रिपीट हो रहे हैं इसमें। अभी सबसे पहले मैं किसका ले लेता हूँ, अगेन 10 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ मैं। 2 5s आर 10 एंड 5 1s आर 5 हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं जी 18, सो 2 9s आर 18 एंड 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। दिस इज 22, सो 2 11s आर 22 एंड 11, ऑल्दो इट इज़ प्राइम नंबर, सो 11 1s आर 11। क्योंकि प्राइम नंबर है तो 11 का टेबल 11 पे 1 टाइम ही जाएगा। गॉट इट। अभी जी हम 3 नंबर है हमारे पास, 10 18 एंड 22। मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 10
18 एंड 22। ठीक है, 10 के मेरे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए थे? 2 एंड 5। सो आई विल राइट हियर 2 एंड 5। 18 के मेरे पास 2 3 3 आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 multiply with 3. Okay, so last number is 22. So 22 have only two prime factors, which are 2 and 11. Got it? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें आपस में कौन कौन से डिजिट्स आपस में कॉमन आ रहे हैं. So we can see that only 2 is the one digit which is common in all these three numbers. सिर्फ 2 ही वो वाहिद नंबर है जो इन 3 नंबर्स में कॉमन आ रहा है. तो हम HCF इसका क्या लिखेंगे? Its HCF will be only 2. Okay, so this is our final answer. ये हमारा HCF इसका आ गया, ये HCF हमारा इन डिजिट्स का आ गया. तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं सेम प्रोसेस है. ठीक है, आपने इसी तरह अलग अलग करके फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इनमें भी आपने इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लेनी है, आंसर आपके पास सेम आ जाएगा. अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. तो जाते हैं बुक पे. बुक वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर बी करके दिया एंड दूसरा क्वेश्चन नंबर ई करके दिया. देखें, बाकी भी पार्ट्स, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं. सिंपल सी आपने इसमें फैक्टराइजेशन करनी है एंड डन. बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरह जैसे मैंने आपको उस तरीका बता दिया. ओके जी, तो थर्ड क्वेश्चन इज़ फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन. जहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, आप समझेंगे कि ये भी HCF है, ये भी HCF है, तो फ़र्क क्या है? यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड यहाँ पे क्या है? यूजिंग division method. So now we will do the division method to get the HCF of following these numbers. So let's move to the whiteboard and solve these questions. इसका भी मैं एक पार्ट आपको ए कर देता हूँ. ठीक है, एंड इसमें कोई भी पार्ट चुन लेते हैं, एफ पार्ट कर लेते हैं जी. ठीक है, तो पार्ट ए एंड एफ मैं आपको समझा देता हूँ. पार्ट ए में 2 पार्ट डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं. बाकी सी से लेकर एच तक ऑल 3 डिजिट्स हैं. आपको मैं इसका वो बता देता हूँ फार्मूला जो जिससे आप ये सारे क्वेश्चन कर सकेंगे. बाकी क्वेश्चन आसान है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड. तो ओके जी, हम आ चुके अपने वाइट बोर्ड स्क्रीन पे. तो यहाँ पे देखें, ए पार्ट हमारे पास 20 एंड 50 है. तो एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि जो लार्जर नंबर पड़ा होता है इट शुड बी केप्ट इन द अंडर रूट. ठीक है, इसको हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे. 50 हमारे पास आ जाएगा अंदर, 20 हमारे पास आ जाएगा एज अ डिवाइज़र. 20 डिवाइज़र होगा, छोटा नंबर डिवाइज़र, बड़ा नंबर डिवाइडेंड. ठीक है, तो अभी देखें 20 का टेबल हम 2 टाइम्स लेकर जाते हैं तो आ जाता है 40. ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाता है जी? 10. अभी ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है ये एक्ट करेगा एज अ डिवाइज़र, एंड ये जो 20 पड़ा है ये 20 हमारे पास आ जाएगा एज अ डिविडेंड. ठीक है, तो मैं 20 को यहाँ पे लिख लेता हूँ अंदर. अभी 10 का टेबल 20 पे कितने टाइम जाता है? 2 टाइम जाता है. सो 10 2s are 20. इट विल कट इट कम्प्लीटली. सो और जो 10 हमारे पास पड़ा है, 10 हमारा क्या होगा? HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, गॉट इट. देखें, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ इस चीज़ को. जो लार्जर नंबर होगा वो उसका अंदर रखेंगे, छोटा नंबर बाहर होगा. अभी 20 का टेबल देखें 2 टाइम जा रहा है 50 पे, तो 40 बन रहा है क्योंकि कंप्लीटली तो कट आउट कर नहीं सकता. जब 3 टाइम लेकर जाएंगे तो 60 बन जाएगा. 60 होना नहीं चाहिए क्योंकि 50 से हमें एक्सीड नहीं करना. हमेशा डिवाइडेंड से डिवाइज़र को छोटा होना चाहिए, मतलब 50 से हमेशा नंबर कम होने चाहिए. तो 22s are 40. ठीक है, जब 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा. अभी इसी 10 को हम डिवाइड करेंगे 20 जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पड़ी थी जहाँ पे लेकर आ जाएंगे. 10 का टेबल 20 पे कम्प्लीटली कट आउट हो गया. अगर ये कट आउट ना होता तो हम मज़ीद जब नीचे नंबर आ जाता हम 10 को इधर ले आते और 2 के इसको आगे मज़ीद डिवाइड कर देते. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा जो कंप्लीट आंसर इसका आ रहा है 10 इज़ आवर HCF यूजिंग डिवीजन मेथड. kept in mind that this is division method. ओके, अभी हम मूव करते हैं जो हमारे पास पार्ट नंबर F है जिसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं. 3 डिजिट्स वाले नंबर में हम क्या करेंगे? तो आसान सा है जी, इसमें कोई इतनी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स नहीं हो गई. खैर आपका बेसिक लेवल है तो हम ऐसा करें
कि इसको 2-2 नंबर करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमेशा माइंड में रखें, बड़ा नंबर हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है। बड़ा नंबर हमेशा ब्रैकेट के अंदर आ गया, 34 आ गया ब्रैकेट के बाहर। ये हमारा डिवाइज़र, ये हमारा डिविडेंड, ठीक है। अभी देखें 34 का टेबल 48 पे 1 टाइम लेकर ही जाएंगे तो भी हमारे पास आएगा आंसर 34, क्योंकि अगर हम 2 टाइम लेकर गए वो तो बन जाएगा 68 विच इज़ लार्जर देन 48, तो ये गलत हो जाएगा। तो 34 का टेबल हमेशा 1 पे लेकर जाएं ताकि 48 से नीचे रहे। अभी देखें इसको माइनस करते हैं, कितना आंसर आ रहा है 8 - 4 4 4 - 3 1, ठीक है। तभी हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 14। अभी देखें 14 तो आ गया जहाँ तक, ठीक है। ये एक्ट करेगा अभी एज अ डिवाइज़र, एंड ये जो हमारे पास पड़ा था 34, ये 34 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी 14 का टेबल 34 पे कितने टाइम जाता है 2 टाइम अगर हम लेकर जाएं तो कितना आंसर आएगा 28, ठीक है। 6 हमारे पास बचेगा रिमाइंडर, 6 कितना बच गया हमारे पास रिमाइंडर। अभी हमारे पास इसका कितना आ गया हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया। अभी इस 2 को टेबल हम लेकर जाएंगे 62 पे, ठीक है। कितने टाइम जाता है, ये हम 14 का टेबल तब लेकर जाते हैं 62 पे जब इसको हम कम्प्लीटली कट कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे गौर से बात सुने, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करें, हर एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो गौर से सुने कि अगर ये जो पड़ा है 14, अगर ये कट आउट, जैसे ये 10 कम्प्लीटली कट आउट कर रहा था ना, इसलिए मैं क्या हो गया था कि नीचे कट आउट हो गया था तो हम 10 को दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा HCF 10 था, यहाँ पे 14 HCF नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 का टेबल 34 पे गया तो कम्प्लीटली कट आउट नहीं किया। अभी हम यूज़ करेंगे इस 2 को, ठीक है। इस 2 को हम यूज़ करेंगे 3rd नंबर के साथ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास 14 HCF नहीं है, हम 2 को लेकर जाएंगे 62 पे, क्योंकि 2 हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 34 एंड 48 का। हमने अभी तक 62 को सॉल्व नहीं किया, तो हम क्या करेंगे 62 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एंड ये वाला 2 यहाँ पे हम लिख देंगे एज अ डिवाइज़र, ठीक है। अभी देखें 2 का टेबल 62 को कम्प्लीटली कट कर रहा है, जस्ट 2 31s आर 62, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास 2 पड़ा है, इट इज़ आवर HCF, ठीक है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अगेन समराइज़ कर रहा हूँ, इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे 3 नंबर हों और ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर आपके डिवाइज़र को कम्प्लीटली कट नहीं कर रहा। अगर कम्प्लीटली कट कर देता तो इसी 14 का टेबल हम लेकर जाते 62 पे। अभी कट क्योंकि कम्प्लीटली कट नहीं कर रहा, हम 14 का टेबल लेकर नहीं जाएंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन बचा होगा उसको हम लेकर जाएंगे 62 पर। जो भी डिजिट आपके यहाँ पे ऊपर आ रहा हो, ये डिजिट आप नेक्स्ट 3rd नंबर के साथ इसको कट आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यही हमारा एक्चुअल नंबर होगा जो कि हमारा HCF होगा। समझ आ गई आपको जहाँ तक बात? अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी अपनी जो मेरी वीडियो है इसको काइंडली फॉरवर्ड मत किया करें, हर एक स्टेप आपके लिए बना होता है, तो आप इसको गौर से देखा करें। जो बंदे स्किप कर जाते हैं अभी उनको ये चीज़ कतन समझ नहीं आएगी। कल परसों फिर वो ब्लेम कर रहे होंगे कि सर हमने तो आपकी वीडियो भी देखी थी, फिर भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो मार्क्स कम आ गए या अल्लाह ना करे फ़ेल हो गए। तो वीडियो को स्किप कभी नहीं कीजिए, वीडियो को कम्प्लीटली देखा करें ताकि आपको एक एक स्टेप आपको समझ आए। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ओके जी, सो वी आर एट ऑन द बुक। सो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। यहाँ पे हमने HCF का डिवीजन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन की है। 4 एंड 5 में हम एलसीएम करेंगे बट अकॉर्डिंग टू देयर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे भी ए पार्ट के 2 डिजिट्स हैं, बी के भी 2 डिजिट्स हैं और बाकी पार्ट्स कुछ के 2 हैं, कुछ के 3 हैं। तो मैं आपको एक पार्ट ऐसा करके दूंगा जिसके 2 डिजिट्स होंगे एंड दूसरा पार्ट जिसके 3 डिजिट्स होंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी दिन चला आप मेरे चीते हैं चीते, ठीक है। तो मेरे जीतो चलते हैं जी अपने वाइट बोर्ड पे। मैं आपको एक समझा देता हूँ, ये 3 एंड 7 वाला, ठीक है। और दूसरा मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ई कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं जी अपने वाइट बोर्ड पे। ओके जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे। मैंने क्वेश्चन जल्दी से लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो हमारे पास बी पार्ट में 2 डिजिट्स, ई पार्ट में 3 डिजिट्स। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम का फार्मूला बता देता हूँ। कुछ बच्चों को, बल्कि ज़्यादातर बच्चों को एलसीएम पता ही नहीं होता कि एलसीएम और एचसीएफ में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो जो बच्चे वीडियो स्किप कर चुके हैं उनको मुबारक हो जी, आप ये इम्पोर्टेंट पार्ट भी स्किप कर चुके हैं, आपको भी ये पता भी नहीं होगा कि एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क क्या होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम में हमेशा, एलसीएम में हम एक हमारे पास होते हैं कॉमन नंबर्स। मैं कॉमन नंबर्स को लिख रहा हूँ, कॉमन प्राइम कॉमन नंबर, ठीक है, प्राइम कॉमन नंबर्स। ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर प्राइम नॉन कॉमन नंबर्स। ये बेसिक फार्मूला है एलसीएम का, ठीक है। कॉमन नंबर्स और नॉन कॉमन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते थे, जस्ट कॉमन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। ओके, तो हमने मेन डिफरेंस भी जान लिया। अभी यहाँ पे देखें, हमने इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम 3 है, 7 है, ठीक है। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम ही जाता है, 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम ही जाता है, ठीक है। और इसका अभी देखें, कॉमन नंबर्स इसके तो होंगे नहीं क्योंकि जस्ट इनका प्राइम फैक्टर्स भी जस्ट 1 1 है। तो 3 मल्टीप्लाई विद हम 7 करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 21। ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 10 एंड 16। जैसा करते हैं बुक से कोई आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सी पार्ट है 5 एंड 8, ठीक है। 5 का एलसीएम अगेन प्राइम नंबर है तो 5 1s आर 5। अभी 8 के हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 2s आर 4s आर 8 एंड 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। ओके, सो दीज आर आवर, अभी ये 5 का प्राइम फैक्टर ओनली 5 ही आएगा। एंड नेक्स्ट नंबर इज़ आवर 8। सो 8 के कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 1 2 3, 3 मरतबा 2 आ गया। अभी आप जहाँ पे देखें कोई नंबर आपस में कॉमन नहीं आ रहा। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि कोई नंबर आपस में कॉमन नहीं आ रहा, तो नॉन कॉमन नंबर्स और कॉमन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो जस्ट हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपस में सेम नंबर्स नहीं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 5 2s are 10, 10 2s are 20 and 20 2s are 40. So 40 is our LCM of 5 and 8. Got it? Okay. अभी हम मूव करते हैं पार्ट ई पे, विच इज़ 20, 25 and 50. So first we will write 20 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10। ओके, 25 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे, 5 5s are 25 एंड 50 के कौन कौन से होंगे, लेट मी चेक। 2 का टेबल 25 टाइम जाता है एंड 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम ही जाता है। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमें पता चल चुके हैं। 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 एंड 5, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5। 25 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, 5 मल्टीप्लाई विद 5। 50 के कौन कौन से हैं, 2 5 एंड 5, 2 5 एंड 5। देखें 2 मरतबा 5 पड़ा है और 1 मरतबा 2 पड़ा है। गॉट इट। अभी यहाँ पे देखें
कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं एंड नॉन कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास कॉमन नंबर आ रहा है, ये तीनों 5 तीनों नंबर्स में पड़े हैं, ठीक है। कॉमन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, मैं कॉमन नंबर को एलसीएम इस तरह लिख लेता हूँ कि कॉमन नंबर CN मीन कॉमन नंबर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन नंबर्स, ठीक है। नॉन कॉमन नंबर्स CN मीन कॉमन नंबर। अभी यहाँ पे कॉमन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, ओनली 5 ही हमारे पास कॉमन नंबर है, ठीक है। और नॉन कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, बाकी जितने भी नंबर पड़े हैं, ये हो गया, दिस 5 एंड 2 एंड लास्ट 5, दीज ऑल आर आवर नॉन कॉमन नंबर। तो हम इनको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 2, दिस वन मल्टीप्लाई विद 5, दिस 2 एंड लास्ट वन 5, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 5 2 आर 10 एंड 10 2 आर 20, 20 5 आर 100, 100 2 आर 200 एंड 200 5 आर 1000। बुक पे आंसर गलत लिखा हुआ है 100, इसका आंसर 1000 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा LCM, ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अभी हम ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी उम्मीद करता हूँ। एंड अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो चलते हैं बुक की तरफ। ओके, तभी अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन। अभी हमने क्या सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी हम सीखेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो ये भी देखें 2 पार्ट्स डिजिट पड़े हैं, बाकी 3 वाले भी पड़े हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको 2 डिजिट्स वाला कर दूंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको 3 डिजिट्स वाला कर दूंगा, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन कर लें, कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं, क्योंकि पहले दो अमूमन आसान ही होते हैं, सारे स्टूडेंट्स पहले तो कर ही लेते हैं, हम भी कर लिए करते थे पहले क्वेश्चंस। सी पार्ट एंड क्विक पार्ट्स यहाँ से उठा लेते हैं। एफ़ मुझे बहुत इजी लग रहा है, मैं ई कर लेता हूँ, ठीक है, डिफ़िकल्ट पार्ट, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो चलते हैं जी अपनी वाइट बोर्ड पे। ओके जी, क्वेश्चन मैंने जल्दी से लिख लिए। अभी क्या करते हैं, हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी अभी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे डिवीजन मेथड में इन नंबर्स को एक साथ लिखना होता है, ठीक है। दूसरे मेथड जो था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें आप इन नंबर्स को इंडिविजुअली लिखते थे, जहाँ पे हमने इनको एक साथ लिखना है, ठीक है। अभी इन दोनों पे टेबल लेकर जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट से, छोटे से छोटा। 2 7s आर 14 एंड 2 13s आर 26। 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम जाता है, 13 पे नहीं जाता तो स्किप कर देंगे, 13 को 13 ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेबल जा रहा है 13 का, तो 13 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो 1 ही लिख देंगे। 13 का टेबल 13 पे 1 टाइम जाता है। सो दीज आर आवर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी देखें इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे हम। एलसीएम हमारे पास इसका होता है इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, ये इनमें डिफरेंस होता है इस यूजिंग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 13 7s आर कितना होता है 70 एंड 73 91, 91 2s आर 182। सो 182 इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लिकेशन आप अगेन कर भी लीजिएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारा पार्ट नंबर ई, विच इज़ 6 24 एंड 42। सो दिस इज़ अवर 3 डिजिट क्वेश्चन। इसमें भी हम सिंपल सा ऐसे ही काम करेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेंगे 6, 24, 42, ओके। छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 3s आर 6, 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम जाता है, 2 का टेबल 42 पे 21 टाइम जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 का टेबल लेकर चले जा रहे हैं। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12 एंड 3 7s आर 21। अभी यहाँ पे 4 का टेबल लेकर चले जाएंगे 1, 4 1s आर 4, 7 पे टेबल नहीं जा रहा तो 7 को 7 ही लिख देंगे। लास्ट हमारे पास पड़ा है 7 का टेबल 1 पे नहीं जाता, 1 लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे एंड 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ गए,
ठीक है। अभी हम प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 7। मैंने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। 7 4s are 28, 28 3s are 84, ठीक है। 84 2s are 168। ये सारी फास्ट मल्टीप्लिकेशंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी आप शॉर्ट्स वीडियो को विज़िट करें, वहाँ पे मैंने बहुत आसान ट्रिक्स बताए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के भी, परसेंटेज निकालने के भी एंड डिविजन्स के भी। तो आप फास्ट मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं मेरी शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ये मेथड था एलसीएम निकालना डिवीजन मेथड के थ्रू, ठीक है, जिसमें हमने 2 डिजिट्स भी सीखा, 3 डिजिट्स भी सीखा। प्रोसेस सारा सेम है, कोई इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं। जहाँ पे 2 डिजिट्स थे, जहाँ पे 3 आ गए, 4 आ जाएँ तो भी कोई मसला नहीं। आई होप सो कि आपको अभी डिविजन्स और जो दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन ये करना आ गया होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपनी बुक पे। तो देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको हमेशा वही गाइड करूँगा एंड वही मशवरा दूँगा कि ख़ुद के दिमाग को भी ना थकाएं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ आप वही चीज़ें कर लें, ठीक है। तो एक मेन ट्रिक बता रहा हूँ कि आपका भी लेवल है स्मॉल, ठीक है। इस लेवल में कभी भी आपको एग्ज़ामिनर लॉन्ग क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं देगा। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो हमेशा आपके क्वेश्चंस वो आएंगे जो कि शॉर्ट होते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि आगे कोई आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा फ्रैक्शंस का। तो अभी ये देखें, ये थोड़े कंसाइज से हैं, सवाल से हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये 2 क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। आप इन 2 क्वेश्चंस को देख लें, इन क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट उसने बोल दिया, मतलब कि हम लीस्ट का, स्मॉलेस्ट या लीस्ट दोनों का भी एक वर्ड है। स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 32 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। 32 एंड 55 को डिवाइड करके, अभी देखें डिवाइड यूज़ कर लिया तो हमें पता चल गया कि हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर उसने यूज़ किया तो मतलब हम उसको एलसीएम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एलसीएम यूज़ करके हमने डिवीजन यूज़ करना है। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 15 12 एंड 8 एंड 10 चिल्ड्रंस, ठीक है। कि कितने स्टिकर्स होंगे जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं 15 12 एंड 10 बच्चों में, ठीक है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम लोग 8 क्वेश्चन करते हैं, वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 32 एंड 55 नंबर्स हैं, और हमने देखना है कि इन 2 नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको ये कम्प्लीटली डिवाइड कर सकेंगे। क्वेश्चन जहाँ पे समझने वाली बात है, 32 एंड 55 कौन सा ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अभी देखें 32 है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये 55 है, ये अपनी दौड़ भाग रहा है, ये अपनी दौड़ भाग रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे 32 का टेबल एंड 55 का टेबल सेम पहुँच जाएगा। तो वो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि वो ये वाला नंबर कौन सा होगा। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसको कोई इतना जहन पे लेने वाली आपको बात नहीं है। क्या करना है हमें जी, 32 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 55 हम नीचे लिख लेंगे इस तरह, ठीक है। अभी देखें 32 का टेबल 1 टाइम हम पढ़ें तो 32 बनता है, 32 हम टेबल 2 टाइम हम पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लाई विद 1, ये मल्टीप्लाई विद 2, तो 32 2s are 64, 32 3s are 96, एंड जब हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आ जाता है 128। इस तरह हम करते 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 जब हम इसको 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1760, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने 55 पार्ट पे। तो 55 1s are 55, 55 2s are 110, एंड 55 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120,
65। जब इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 220। तो जब हम इसको सो ऑन मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 टाइम्स। ये बेसिक ट्रिक है कि वो अगर पूछ रहे हैं कि वो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि 32 एंड 55 कौन से नंबर पे जाके मैच करेंगे। तो सीधी सी बात है जी, 32 को 55 से मल्टीप्लाई कर दें, 55 को 32 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक नंबर आएगा जो कि होगा 1760। तो एक्चुअली वो बात ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। 32 को हमने 55 टाइम मल्टीप्लाई किया, जो दूसरा नंबर उसने हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया 1760। 55 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1760। तो यही वो नंबर है जो हमसे वो पूछना चाह रहा है। अभी आपको बात की समझ आई कि 1760 इज़ द स्मॉलेस्ट। अभी स्मॉलेस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये इससे आगे भी मूव करते जाएंगे। जब इसको हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1792। और जब हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1815। ठीक है। तो देखें ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वो तो आगे चलते जाएंगे, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट मतलब कि नज़दीक तरीन कौन सा नंबर है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा 1760। ठीक है, गॉट इट। जहाँ तक आपको समझ आ गई। अभी हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट करें। समझ नहीं आ रहा मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करें, देखें, समझें, गौर से समझें, प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है कि स्टिकर्स उसने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में। ठीक है, बच्चे कितने हैं 15 बच्चों का एक ग्रुप खड़ा है, फिर 12 का है, फिर 10 बच्चों का है। उसने स्टिकर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन स्टिकर बचने नहीं चाहिए। ठीक है, ओके जी। अभी देखें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिवीजन का ही है। देखें ना अब यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15, 12 एंड 10 चिल्ड्रन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको लिख लेंगे यहाँ पे 15, 12 एंड 10 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम 3 का टेबल लेकर जाएंगे। 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12। 3 का टेबल 10 पे नहीं जा रहा तो रहने दें जी, स्किप कर दें, 10 को एज इट इज़ लिख लें। अभी 5 का टेबल 5 1 ज़ार 5, 4 एज इट इज़, 5 2 ज़ार 10। ओके, अगेन 2 का टेबल लेकर चले जाते हैं। ये स्कीम अक्सर टीचर्स बताते हैं कि छोटे से बड़ा नंबर जाना चाहिए, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए। अभी ऊपर 2 आ सकता था, लेकिन मैंने 5 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 का टेबल 1 पे 1, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाता है 1 पे, सॉरी 2 1 ज़ार 2, 2 पे 2 का टेबल 1 पे 2 पे 1 टाइम जाता है। ठीक है, अगेन 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, 1 को फिर एज इट इज़ लिख देंगे। अभी हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स ये रहे। अभी इस इन प्राइम फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा इनका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 23 ज़ार 60। डन, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू करना, सॉरी जो हमने एलसीएम लिया, एचसीएफ लिया, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक्स बताई, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, तो आपको अच्छे से ये करना आ गए होंगे। तो मेहनत कीजिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिए। जो आप फ़ीसेस भर रहे हैं वो आप फ़ीसेस अपनी इनको कैश कीजिए, ताकि आपके वालिदैन को कल परसों ये दुख ना हो कि हमने फ़ीसेस दी हैं तो हमारा बच्चे ने नंबर्स नहीं लाए। तो
तो ट्यूशन्स आप ना पढ़ें, स्पेशली मैथ की, आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलें जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, तब तक जम के मेहनत कीजिए। आबाद रहिए, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।